अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपका वेलकम है मेरी इस नई वीडियो में। आज से मैं आपको ये बेसिक है, ग्रामर है, आप कि कोई भी क्लास इसे पढ़ सकती है, मगर मैं ख़ास करके क्लास 6 पे इसकी तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास 6 के लिए बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्लास 6 जो बेसिक क्लास है फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल, यानी कि क्लास 6 से ही कॉम्पिटिटिव लेवल में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम बेसिक बेसिक ग्रामर जो इंग्लिश में है उसको पढ़ेंगे। ये न सिर्फ क्लास 6 के लिए है, मैंने इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है ताकि आप की अट्रैक्शन और आपकी तवज्जो पूरी तरह इस पे हो और आप इसे ध्यान से देखें और इसे इसे याद नहीं रखना, इसे समझना है। अच्छा, चलो इसको शुरू करते हैं। नाउन नाउन क्या होता है? कोई भी नाम, कोई भी नेमिंग वर्ड, जैसे किसी का जैसे ताजमहल है, कोई भी नेमिंग वर्ड उसे हम नाउन कहते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन। ये तो किसी, या ये नाम, ये जो नेमिंग वर्ड है, ये तो किसी आदमी का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, किसी आइडिया का हो सकता है। अच्छा, अब हमें नाउन समझ आ गया है। नाउन क्या होता है? नाउन होता है कोई भी नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसे हम किसी को पुकारें या जिसे किसी को ज़ाहिर किया जाए, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, या किसी चीज़ या किसी आइडिया का नाम हो, तो उसे हम कहते हैं नाउन। नाउन्स। तो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की कुछ टाइप्स होती है। अब हमने नाउन पढ़ा, नाउन क्या होता है। अच्छा, अब हमने पढ़ी है इसकी टाइप्स। टाइप क्या है? प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी स्पेशल पर्सन का नाम, या किसी स्पेशल प्लेस का नाम, पर्टिकुलर स्पेस का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी दिन का नाम, किसी चीज़ का नाम। इट ऑलवेज बिगन विद कैपिटल लेटर। ये हर हमेशा बड़े बड़े लेटर से शुरू होता है। जैसे अल्लामा इकबाल, यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है राम। दिल्ली, दिल्ली प्लेस है, राम किसी का नाम है। पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर या स्पेशल, कोई स्पेशल नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम है, दिल्ली है, इंडिया है। इंडिया क्या है? प्लेस है। दिल्ली क्या है? प्लेस है। संडे क्या है? दिन है। कुरान क्या है? द होली बुक ऑफ कुरान। कुरान क्या है? कुरान क्या है? कुरान है मुसलमानों की मुक़द्दस किताब। अब है राम लिव इन दिल्ली। अब हम एग्जांपल देंगे, जो राम है वो कहाँ रहता है? वो दिल्ली में रहता है। अच्छा, अब ये कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन तो हमने पढ़ा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी कोई स्पेशल नाम या कोई पर्टिकुलर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे और किसी दिन या किसी चीज़ को ज़ाहिर करे, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, किसी आदमी का जनरल नेम, पर्सन, प्लेस, किसी आदमी का, किसी चीज़ का। ये जनरल, ये याद रखना, जनरल। कॉमन नाउन में जनरल। एनिमल एंड थिंग, इट डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये स्टार्ट नहीं होता बड़े लेटर से। जैसे बॉय, बॉय तो नाम है, मगर बॉय बहुत सारे हैं, जनरल में बहुत सारे हैं। सिटी, सिटी तो नाम है एक हिसाब से, मगर सिटीज़ तो बहुत सारी हैं। कंट्री, कंट्री तो नाम है, मगर मतलब कॉमन है। कंट्रीज़ बहुत सारी हैं। टीचर बहुत सारे हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं। टीचर, बुक, मगर ये ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, द बॉय इज रीडिंग अ बुक। एक लड़का क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। अब एक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और अ कलेक्शन। कलेक्टिव से ही पता चलता है ग्रुप या कलेक्शन। कलेक्शन किन की? पीपल की, एनिमल्स की, एंड थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। जो एक 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 करके जमा हो, उनकी कलेक्शन। एग्जांपल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे हम क्रिकेट में 11 प्लेयर्स की टीम, 11 प्लेयर को जमा करते हैं, उसे क्या हम कहते हैं? टीम। अ हर्ड ऑफ क्रो, जब बहुत सारे कौवे आपस में झुंड बना के चलते हैं, उसे हम हर्ड कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जब बहुत सारे बर्ड्स एक झुंड में चलें तो उसे हम फ्लॉक कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, एक रूम में होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एक साथ होते हैं, यकजाती में होते हैं, और उस वक़्त उस कमरे को हम क्लास कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। जैसे एक एग्जांपल है, एक झुंड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक झुंड किनका? परिंदों का। कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं? स्काई में। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन भी पता चला, प्रॉपर नाउन भी पता चला, कॉमन नाउन भी पता चला। अब ये कलेक्टिव भी पता चला। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। किसी ऐसी चीज़ का नाम जिसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे किसी की क्वालिटी, क्वालिटी, फीलिंग, किसी की फीलिंग, किसी किसी की स्टेट, कोई किस किस पोजीशन में है अभी, और किसी का ख्याल जिसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे ऑनेस्टली, ऑनेस्टली वो ईमानदारी, ऑनेस्टी होता है ईमानदारी, ये किसी की क्वालिटी है, इसे हम टच नहीं कर सकते, मगर इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, लव है फीलिंग, फीलिंग है, मगर इसे हम टच नहीं कर सकते। किसी के अंदर है ये फीलिंग, किसी के अंदर नहीं है, मगर इसे हम टच नहीं कर सकते। कोरेज, कोरेज होता है हिम्मत। हिम्मत भी एक स्टेट है। स्टेट है मतलब एक पोजीशन है, किसके अंदर कितनी हिम्मत है वो ये करे। जैसे किसी ने यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसमें कितनी हिम्मत है कि वो करे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी एक फीलिंग है। कोई खुश है या कोई नाराज है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है? नहीं, चाइल्डहुड एक स्टेट है। कोरेज, कोरेज भी एक स्टेट है। और हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी हम स्टेट को ही मान सकते हैं। अच्छा, हैप्पीनेस है फीलिंग। अब है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस।
किसी मटेरियल या सब्सटेंस के नाम को फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बने, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, गोल्ड से बनी रिंग, द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड या मेड ऑफ गोल्ड। अच्छा, जिससे कोई किसी चीज़ को आकार मिले उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड है, आयरन है, वुड है, स्टोन है। स्टोन से क्या बनता है? स्टोन से हम कोई मकान भी बना सकते हैं। अच्छा, वन लाइन मेमोरी, अच्छा एक एक लाइन में इनको मैं आपको समझाऊंगा इन नाउन्स की टाइप्स को, जैसे जिससे आपको अच्छी तरह याद रहे। जैसे प्रॉपर, प्रॉपर से आपको सीधे पता चले स्पेशल। प्रॉपर होता है स्पेशल नेम, किसी चीज़ का स्पेशल नेम जैसे राम, किसी चीज़ का स्पेशल नेम, किसी आदमी का स्पेशल नेम जैसे राम, किसी चीज़ का स्पेशल नेम जैसे दिल्ली। ऐसे ही किसी आइडिया का स्पेशल नेम किसी या कोई और। अब एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव होता है ग्रुप, सीधे कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में आपको पता चलने क्लास, जैसे क्लास है स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक अ क्लास। अबे मटेरियल, मटेरियल किसी सब्सटेंस के लिए होता है, मटेरियल नाउन मतलब आयरन। जो सब्सटेंस किसी चीज़ को आकार दे उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से हमें पता चलता है जनरल, जैसे कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फीलिंग या आइडिया। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट पे यूजेस ऑफ नाउन, हम तो ये नाउन पढ़ते हैं मगर ये यूज कहाँ होते हैं? अब देखो, सब्जेक्ट, जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, रैम इज प्लेइंग। सब्जेक्ट होता है राम, जो कोई काम करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिससे कोई काम हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये नाउन है, मतलब सब्जेक्ट ऑलवेज बी नाउन, ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी नाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अच्छा, पहले इन दो को समझो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को समझो पहले। राम इज प्लेइंग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आपको आगे आगे नहीं 2 या 3 क्लासेस के बाद में इनके बारे में भी आपको बोलूंगा जब ये यूज होंगे। तो जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम इज प्लेइंग, सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ नाउन। अच्छा, ऑब्जेक्ट आई रीड अ बुक, बुक इज अ नाउन। तो हम कह सकते हैं कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उस सेंटेंस नाउन के बगैर है ही नहीं। अच्छा, राम इज प्लेइंग, आई रीड अ बुक, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑन द टेबल। जैसे प्रपोजिशन में बुक ऑन द टेबल, बुक दैट बुक ऑन द टेबल, या इंग्लिश माई इंग्लिश बुक इज ऑन द टेबल। जैसे हम कह सकते हैं टेबल, टेबल क्या है? टेबल भी नाउन है, बुक भी नाउन है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये लाइन मेरी याद रखना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी नाउन, चाहे वो कोई भी नाउन हो, मगर दैट ऑलवेज बी नाउन। अब एक क्विक समरी, ज़रा इसको जल्दी जल्दी ये कलेक्ट करते हैं। पहले समझो नाउन क्या होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, पहले समझो नाउन क्या होता है। नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी आदमी का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी आइडिया का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन की कुछ टाइप होती हैं। प्रॉपर, प्रॉपर से आपको पता चलना चाहिए स्पेशल। कॉमन, कॉमन से जाहिर सी बात है कॉमन, जैसे कंट्री, कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज है। कलेक्टिव से आपको पता चलना चाहिए ग्रुप, कलेक्शन ऑफ वन थिंग। अच्छा, कलेक्शन ऑफ होल थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट से आपको पता चले एब्स्ट्रक्शन, जो हमारी एट्रैक्शन से जैसे हम उनको टच नहीं कर सकते। अच्छा, फिर मटेरियल, मटेरियल से आपको पता चलना, मटेरियल हमारे पास ये मटेरियल है, जैसे गोल्ड, गोल्ड, आयरन वगैरह। नंबर ऑफ जेंडर, नेमिंग वर्ड्स। अच्छा, नंबर ऑफ जेंडर्स और नेमिंग वर्ड्स। चलो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्लास 6 की साइंस भी पढ़ाता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो भी देख सकते हैं। क्लास 6 के लिए मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 6 बेसिक क्लास होती है कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए। चलो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर पे लाऊंगा, वो प्रोनाउंस पे होगी इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो।